गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? गुड। बच्चों, हमने चैप्टर 4 का क्लीन टुगेदर, हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स 1 2 3 कर लिए थे और मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था, तो आप लोगों ने सबने कर लिया होगा। ओके। और जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट वर्क कंप्लीट कर लेंगे। जब भी स्कूल हमारे ओपन होंगे तो ये सारी कॉपीज चैप्टर वाइज चेक होगी। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर सीरियल वाइज। ओके। तो नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 टू राइट योर व्यूज ऑन क्लीन इंडिया कैंपेन। तो आपके भाई क्या खुद के व्यूज हैं क्लीन इंडिया कैंपेन को लेकर के? तो इसका आंसर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर कर रही हूँ। सो क्लीन इंडिया कैंपेन, क्लीन क्लीन इंडिया क्लीन इंडिया कैंपेन रन बाय, किसके द्वारा चलता है ये? गवर्नमेंट के द्वारा। GOVERNMENT, गवर्नमेंट के द्वारा चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज लॉन्च, कब लॉन्च हुआ था ये भाई? तो ओरली लर्न हो गया होगा आप लोगों को। इट वॉज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन हुआ था ना भाई, ऑन 2 अक्टूबर। अच्छा, और ईयर क्या थी? 2014। यस, 2014 थी। ओके। एंड इट्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव its objective is to clean the the roads के साथ साथ और क्या क्लीन करी थी? स्ट्रीट्स एंड इंफ्रास, नीचे लिख देती हूँ उसको, मैं स्पेलिंग बड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर of the country, of the country, and of the country for 4041 SORY, statutory town एंड सिटीज। भाई आपकी खुद की ओपिनियन के साथ आ जाता है हम एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्लीन इंडिया कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा चलता है भाई? गवर्नमेंट की द्वारा चलता है ये। जब भी तो आप किसी भी नगर निगम वाले को कॉल करेंगे तो वो तुरंत आकर के आसपास की आपकी सफाई कर लेगा। एंड ये कब लॉन्च हुआ था बच्चों? 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्लीन द रोड। इसका क्या एम था? इसका एक ही एम था कि भाई हमारी सड़कें, हमारी गलियां और जो भी था वो सारा ही क्लीन करने का था। ओके, क्लीन करने का था। ओके, एंड द कंट्री एंड स्टैचूरीज टाउन्स एंड सिटीज, यानी इसमें जो थे यानी 4048 जो टाउन्स थे यानी वैधानिक किए गए कि भाई टाउन और सिटीज सारे ही क्लीन अप किए जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का
फर्स्ट आंसर है, यानी एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर्स फटाफट इसकी क्लिक ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 3 सच थिंग्स इंक्लूडेड इन योर हाउस होल्ड गार्बेज विथ कैन बी रिसाइकल। भाई आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी वेस्ट निकलती होगी जिससे कि आप उनको दोबारा से रीयूज करें। तो ये नहीं कि सिर्फ मैं जो करवा रही हूँ, आप अपनी इच्छा से भी आप अगर किसी चीज को रीयूज कर रहे हैं तो आप वो आंसर लिख सकते हैं। और अगर मैं लिखवाऊं तो मैं फर्स्ट लिखूंगी, मेक अ डस्टबिन, मेक अ डस्टबिन using waste cartoon of cardboard, cartoon of card, कार्टून ऑफ कार्डबोर्ड। ओके, कैसे? मैंने आपको क्या कहा था, जो वेस्ट जो कार्टून के जो डब्बे होते हैं उनको डस्टबिन के रूप में यूज कर सकते हैं, स्पेशली गीले कचरों के लिए नहीं, सूखे जैसे हमारे रूम में पेपर्स हो गए या कुछ कागज हो गए या ऐसी चीजें करने के लिए हम कार्टून्स यूज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम सेकंड करेंगे, मेक अ डस्ट, मेक अ डस्टर, डस्टर यानी हमारे स्कूल में जो डस्टर होते हैं, रॉप यानी रस्सी, एंड अ कारपेट, कारपेट आउट ऑफ ओल्ड, ओल्ड क्लॉथ्स, है ना, कितनी अच्छी चीज है। मेक अ डस्टर, डस्टर हम हमारे स्कूल के अंदर कभी कंपटीशन होते तो हम डस्टर्स बना के ले जाते हैं। यस, मेक अ डस्टर्स, रॉप यानी रस्सी, आपको पता है कपड़े की बहुत अच्छी मजबूत रस्सी बनती है, तो इसी तरह से रस्सी, एंड कारपेट, भाई जैसे कि पुरानी साड़ी है पुराने से, तो उनको ऐसे मतलब उनको ऐसे तरह से गूंथ के और उसको हम जैसे कारपेट बना ले या पैरदान वगैरह बना ले। ओके, एंड आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ, और ये किन चीजों से बनेगी, ओल्ड क्लोथ से। ओके, इसी तरह से थर्ड टॉपिक है हमारा, मेक अ डेकोरेटिव, मेक अ, make a decorative items using CHOCOLATE, chocolate wrapper, RAPPERS, रैपर्स। अच्छा, मेक अ डेकोरेटिव आइटम्स, हम डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हैं, जैसे कि यूजिंग द जो चॉकलेट रैपर्स वगैरह होते हैं और जो हम जो कुरकुरे वगैरह खाते हैं, इनके रैपर्स को कटिंग करके ट्रायंगल शेप में बना करके इसको भी हम बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं हमारे बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अ cleanliness campaign is being conducted in your school by the students of the class 5th. Prepare a project for this campaign। भाई आपके स्कूल में कोई इसी तरह का कैंपेन, प्रोजेक्ट कैंपेन दिया गया है, तो आप इसको कैसे करेंगे? अगर स्कूल में प्रोजेक्ट कैंपेन है तो कैसे करेंगे भाई स्कूल के अंदर? पहले तो वी विल नॉट, पहले तो क्लीन, we will not throw paper remains of pencils, wrappers of टॉफीज एंड एक्सेट्रा। कहाँ पे नहीं फेंकेंगे आप? इन आवर क्लास। भाई हम हमारे क्लास में नहीं फेंकेंगे भाई, आज से हमने प्रॉमिस कर लिया है
प्रॉमिस किया है हमने कि अब हमारी क्लास को हम गंदा बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे. वेरी गुड बॉय. एंड वी विल नॉट राइट anything on wall, floor. भाई फ्लोर्स पे भी नहीं लिखेंगे. फर्नीचर्स and will not make them dirty. Furnitures and will not make dirty. भाई हम कुछ भी गंदा नहीं करेंगे. जिस तरह से हम हमारे क्लासरूम को साफ करेंगे, उसी तरह से हमारे क्लासरूम की वॉल्स को, फ्लोर को, फर्नीचर्स को भी गंदा बिल्कुल नहीं करेंगे. मतलब हमने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया है. ओके. एंड साथ में वी विल नॉट spit and throw rubbish. rubbish यानी मैंने क्या बताया था? कचरा. here and there. in the classroom भी कर सकते हैं हम. in क्लासरूम या हमारे आसपास के एरिया में. ओके. तो आपके ये 3 टॉपिक्स है जो आपको थर्ड सेकंड के आंसर में करना है. फर्स्ट है, एक बार और मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको एग्जामिन टाइप क्वेश्चंस का, कि भाई आप जो वेस्ट मटेरियल से आप क्या क्या बनाइएगा. डस्टबिन बनाइएगा, जो कार्टून्स और कार्डबोर्ड होते हैं, जो पैकिंग की यूज में आती है. सेकंड है, मेक अ डस्टर, रॉब्स कारपेट आउट ऑफ द ओल्ड क्लोथ्स. पुराने कपड़ों से आप बना सकते हैं. and make a decorative items using the chocolates wrappers and kurkure wrappers. Okay. and second का आंसर है, will not the throw the papers, remains, pencil wrappers, trophies etc in our class. We will not write any things on the wall, floor, furniture. Okay. and third है, we will not spit and throw rubbish here and there in classroom also. Okay. मैंने क्लासरूम इसलिए करवाया क्योंकि आप लोग क्लासरूम अपनी गंदी ना करें, साफ सुथरी रखें, जिसकी वजह से आपकी क्लासरूम बिल्कुल साफ लगे. भाई कोई भी आ जाए क्लास में तो भाई प्रिंसिपल मैडम, डायरेक्टर सर तो देख के खुश हो जाए कि वाह क्लास 5 कितनी अच्छी है, जो क्लास बिल्कुल साफ सुथरी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करेंगे हम. थर्ड, taking inspiration from the clean India campaign, and what change did you make in your habits. भाई जो मेरा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपको स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेते हुए आपसे अपनी क्या आदत बदलने के लिए बोल रहा है भाई, कि आप अपनी क्या क्या आदत बदलोगे. तो हम इसका आंसर बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करते हैं हम. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले तो वी विल नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स. वी विल नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स. भाई हम पॉलिथीन बैग्स यूज नहीं करेंगे. ओके. एंड नंबर 2, we will help fully in keeping our street, STREET, streets, roads, school, and public place.
एंड पब्लिक आपको ये आपकी हैबिट में डालना है कि आपको ये सारी चीजें साफ रखनी है। पब्लिक प्लेस पे कभी भी कोई कचरा डंप नहीं करना है आपको। वी विल श्योरली यूज पॉलिथीन यूज ओनली क्लॉथ बैग। क्या यूज करना आपको? ओनली क्लॉथ बैग। एक जूट का भी बैग आता है बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में, और पेपर बैग भी आता है। 4 आप कुछ भी सब्जी लेने जाइए तो ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स, ग्रोसरी एक्सेट्रा। कुछ भी सामान लेने जाइए एंड स्टॉप यूजिंग पॉलिथीन बैग्स एंड स्टॉप यूजिंग पॉलिथीन बैग्स। ओके, हो गया आपको क्लियर? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4th क्वेश्चन नंबर है, व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क असाइंड टू पीपल हु विजिटेड द गांधी जी आश्रम। भाई गांधी जी, ये आंसर दोबारा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया कि अगर गांधी जी के आश्रम में कोई भी पर्सन मिलने आता था तो या कोई अपना काम लेकर के आता था तो उसको गांधी जी क्या टास्क देते थे। तो कोई बात नहीं, दोबारा आ गया तो हम दोबारा रिपीट कर लेते, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में उस तरह से भी आंसर क्वेश्चन आ जाए और इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए। तो द फर्स्ट टास्क, इसलिए हम दोनों ही आंसर करेंगे। द फर्स्ट टास्क assign to people who visited Gandhi ji ashram was cleaning of टॉयलेट। बस थोड़ा सा ये कि इसका आंसर थोड़ा छोटा है। ओके, तो द फर्स्ट टास्क असाइंड टू पीपल हु विजिटेड गांधी जी आश्रम वाज टू क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट। अच्छे बच्चों, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, मेंशन वन टास्क which you would undertake if you were made the person responsible to conduct the Clean India campaign। बच्चों आप एक बात बताओ कि अगर आपको कोई एक काम का एक उल्लेख दिया जाए, आपको बताया जाए कि आपको एक काम देना है जो कि सफाई अभियान से रिलेटेड, आपको कोई वर्क दिया जाए, तो आप सबसे अच्छा काम किसको बोलेंगे? क्वेश्चन समझ में आया आपको? सपोज दैट आपको स्कूल से रिलेटेड कोई वर्क दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपको स्कूल का कोई भी एक वर्क करना है। ओके, तो आप कौन सा वर्क करेंगे? मुझे पता है कौन सा वर्क करेंगे, बताऊं मैं? द टास्क सबसे इजी वर्क है, वुड बी ब्रूमिंग ऑफ द करेक्ट ऑफ द कैंपस। भाई अगर सफाई से रिलेटेड कोई वर्क दिया जाए तो हम एक ही टास्क करेंगे, पूरे परिसर में झाड़ू लगाएंगे। इजी भी है, सफाई भी हो जाएगी और हमें झाड़ू लगाना भी आ जाएगा। सो वी टास्क वुड बी ब्रूमिंग ऑफ द कैंपस, हम पूरे परिसर में झाड़ू लगाएंगे। तो नाउ वन टाइम रिपीट अगेन दीज आंसर्स। टू फर्स्ट वी विल नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स, हमें हमारी हैबिट चेंज करनी है। सो वी विल नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स, हमें अवॉइड करना है, हमें उसको हमारे माइंड से डिलीट कर देना है कि पॉलिथीन बैग नाम की कोई चीज भी है। ओके,
2 we will helpfully in the keeping our street, roads, schools and a public place clean. हमें जो हेल्प करनी है, जो जो सफाई करने वाले होते हैं उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं हम? उनकी सफाई नहीं, उनसे झाड़ू लेकर के हमें झाड़ू लगाना है, नहीं बच्चों, आपको अपनी ड्यूटी बना निभानी है। कैसे कि भाई आपको जो चॉकलेट्स के रैपर्स है, आपने बनाना खाए तो जो उसके पिल्स को इधर उधर को नहीं फेंकना है, ओके? तो आपने वैसे ही उनकी हेल्प कर दी कचरा ना फैला करके। थर्ड, वी विल श्योरली यूज टू ओनली क्लॉथ। अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो ओनली यूज करना है क्लॉथ बैग, कपड़े का, जूट का, पेपर का, चाहे वेजिटेबल्स हो गए, चाहे ग्रोसरी हो गई, तो आपको सब लेके जाना है। स्टॉप यूजिंग पॉलिथीन बैग्स, कि आपको आपके ब्रेन से डिलीट करनी है पॉलिथीन नाम की चीज को। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट टास्क साइन टू द पीपल्स हु विजिटेड द गांधी जी आश्रम was the cleaning of toilet. Okay, सेम टास्क, एक ही टास्क देते थे वो, क्लीनिंग द टॉयलेट। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपको कोई एक वर्क दे दिया जाए तो आप वो वर्क कौन सा करेंगे रिलेटेड टू सफाई अभियान? तो बच्चों, द टास्क वुड बी ब्रूमिंग ऑफ द कैंपस। तो भाई ये टास्क करेंगे भाई कि हम झाड़ू लेंगे और पूरे अपने परिसर की साफ सफाई करेंगे। किससे? झाड़ू से, ब्रूमिंग से। ओके, तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये वर्क करना है। तो आपको वर्क कैसे करना है, क्वेश्चन आपको लिखने हैं और आंसर मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवा दिया है, तो आंसर नंबर लिख रखे हैं। आपको क्वेश्चन खुद लिखना है और आंसर नंबर से आपको ये आंसर्स करने हैं। ओके बच्चों, तो आज का होमवर्क है कि डू क्वेश्चन आंसर्स फॉर एग्जामिन टाइप क्वेश्चन आंसर्स। ओके, साथ में हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 रह गया था वो भी आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।